एशियन न्यूज 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफा अंसारी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुपियां तसादुम, 2 फौजी एहलकार और 1 जंगजू हलाक। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में NIA के छापे और कश्मीर में मौसम खुश्क, 22 फरवरी को बारिशें मुतवक्को। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू व कश्मीर के जिला शुपियां के जैनपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 फौजी एहलकार और 1 लश्कर तैयबा से वाबस्ता जंगजू हलाक हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस एनकाउंटर के बारे में एक ट्वीट में कहा कि जंगजुओं के छुपने की इतला मौसूल होने पर पुलिस, फौज और CRPF के एक मुश्तरका टीम ने शुपियां के चरमरग जैनपुरा गांव में मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान यूं ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। तरफैन के माबैन गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 1 जंगजू हलाक हुआ है। इधर फौज की ढगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय चंदपोरिया का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे गए जंगजुओं से बरामद होने वाले हथियार यहां आमतौर पर नहीं देखे गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ये हथियार अफगानिस्तान में पाए गए थे जब वहां से अमरीकी फौज का इनखला हुआ था। उनका कहना था कि हमारा अंदाजा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ मिलिटेंट बल्कि ये हथियार भी कश्मीर में आ सकते हैं। मौसूफ GOC ने इन बातों का इजहार आज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में एक खबरसां इदारे के साथ बात करने के दौरान किया। मौसूफ GOC का कहना है कि वादी में 150 से 200 के करीब जंगजू सरगर्म हैं। इनमें से 40 से 45% जंगजू पाकिस्तानी हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमरीकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहां से चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, जो ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है जी। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे। इनमें हम उन नौजवानों को शामिल नहीं करते हैं जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग जीरो है, लेकिन किसी मौके पर उनमें से कुछ ग्रेनेड या पिस्टल फायरिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड टेररिस्ट या उस अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट का नाम देते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 की संख्या है और उसमें से 40 से 45% अभी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रह गई हैं। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आमतौर पे देखा नहीं गया है और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने आज श्रीनगर से लैंड पासबुक की तकसीम कारी से मुतल्लिक मुहिम शुरू कर दी।
इस सिलसिले में सूबाई सरबराह कश्मीर के सदर दफ्तर वाका टैंकी पोरा श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान दर्जनों मुस्तहिक़ अफराद में ये पासबुक तकसीम किए गए। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद के अलावा सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर लैंड पासबुक की अहमियत और अफादियत को भी उजागर किया गया। के लिए मैं एक बात का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो इंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वो सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। NIA की एक टीम ने पुलिस और CRP एहलकारों के हमरा आज सुबह वादी कश्मीर के कुपवाड़ा, गांधरबल, पुलवामा और बारामूला अजला में छापे मारे। दरी असना NIA ने आज सुबह सूबे जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला में भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ये छापामार कार्रवाइयां नई दिल्ली में गुज़श्ता रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मुनक़द सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अमल में लाई जा रही है। हदबंदी कमीशन की मशक पर जम्मू व कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों ने एक मरतबा फिर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया। जम्मू में नामा निगारों से बात करते हुए जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू व कश्मीर हदबंदी कमीशन निशस्तों की सरेनव हदबंदी करने के बजाय यूनियन टेरिटरी के लोगों को बेइख्तियार करने का मशक कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी के दोनों खित्तों के लोगों को इलाके और मजहब की बुनियादों पर तकसीम करने की भरपूर कोशिश की गई, जबकि मुल्क में हदबंदी 2026 में की जाने वाली है। लेकिन मालूम नहीं है कि जम्मू व कश्मीर में इस मशक को पहले ही क्यों किया जा रहा है। जो एक डिलिमिटेशन की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसके कुछ रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट्स उनके मेमोरान, एसोसिएट मेमोरान के जरिए से प्रेस में लीक किए गए हैं। चूंकि अभी ऑथेंटिक हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है जिसे हम सही माने, लेकिन चूंकि ये एसोसिएट मेंबर्स के जरिए से आपकी वसातत से आम लोगों के तक पहुंचा और हम तक भी पहुंचा है। डिलिमिटेशन जिसे हम समझते हैं, जैसे आप भी समझते हैं, ये एक्सरसाइज पूरे मुल्क में 2026 में होने वाली है। मुझे मालूम नहीं जम्मू कश्मीर में इसे क्यों पहले किया गया। 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन जब को कश्मीर में कर लो, पहले ही कर लिया जी, शुरुआत कर ली। मकसद डिलिमिटेशन का एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। लोगों को जो पुरानी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसियां थी उनमें क्या तकालीफ है वो ख़त्म कर दें और वो अपनी राय ज़्यादा मजबूती से रख सके और रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट उनकी पूरी हो। जो हमने अभी तक देखा है, जितना कुछ भी मीडिया में आया है, हमें लगता है ये एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ डी एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चाहे मैं बात करूं अपने जाट भाइयों की, सरदारों की, या जनरल कोशिश लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दोनों खित्तों में एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि इसमें एक रीजनल डिवाइड हो जाए, इसमें एक कम्युनल डिवाइड हो जाए। लेकिन मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दे आर नॉट बाइंग दीज थिंग्स विच फोर्सेस हु आर इमिनिकल टू पीस, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का पीस खराब हो जाए।
इधर टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने हदबंदी कमीशन की मशक को फूट डालो और राज करो करार दिया। उन्होंने श्रीनगर में नामा निगारों से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि जम्मू व कश्मीर के अवाम को अलाकायियत, मजहबी और दीगर तकसीमी सदूर को खींचने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब इन्होंने डीलिमिटेशन किया यूनियन टेरिटरी का, जो मैंने एक ने कई बार कहा, एक डाउनग्रेड करके हमको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ह्यूमिलेशन थी कि पहली स्टेट, मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट, जिसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया और स्प्लिट कर दिया गया। देखिए अब उसमें और कॉन्फिडेंस जब हो जाता है। अब एक जज साहब ये देख रहे थे, लॉ नोइंग पर्सन चेयरमैन थे, डीलिमिटेशन कमीशन थे। अगर आप देखेंगे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क उनको दिया गया था, जो आज उन्होंने पूरा करके दिया। वो क्या डिफ़िकल्ट टास्क था? कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम था, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम इमोशन था, सेंटिमेंट था, आइडेंटिटी थी, उसके साथ फिर पीर पंचाल भी जाता था, उसके साथ भी चनाब भी जाता था, और जम्मू के एरियाज़ भी। अगर आप देखेंगे 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजयपुर भी सीट ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या नाम है दूसरी सीट भी ली। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीज़न करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीज़न जो है उसको उबारा जाए और वह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी, पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए। इस दौरान जिला बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि जम्मू व कश्मीर हदबंदी कमीशन ने जमहूरियत को दुरुस्त किया है और जो इस कमीशन का ताजा ड्राफ्ट आया है वो हर लिहाज से दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट बनाने के लिए यूनियन टेरिटरी के तमाम अरकान पार्लियामान की राय ली गई है। उनका कहना था कि हदबंदी कमीशन एक आजाद इदारा है और हुकूमत के तहत काम नहीं कर रहा है। और जम्मू में 7 सीटें बढ़ाने की जो सिफारिश की गई और कश्मीर में 1 सीटें, इससे हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो जमहूरियत को दुरुस्त किया गया। हदबंदी कमीशन कानून के इतलाक और उसूलों जैसे जगराफियाई खत्तों को उन्होंने मद्देनजर रखकर इस हदबंदी को करार पाया। आपको याद होगा कि कश्मीर में हमेशा 30 साल से एक जब इलेक्शन होते थे तो 2% और 3% की वोट परसेंटेज के साथ हमारा एमपी बनता था। अब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को राजौरी और पुंछ के मिलाना, उससे एक तो वोटरों में कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा उससे जो 2% पे वोट एमपी बनता था, 3% पे वोट बनता, वो बंद होगा, वोटरों में कंपटीशन बढ़ेगा और एक नेशनलिस्ट आवाज राजौरी और पुंछ से जो उठेगी, जो अनंतनाग जैसे साउथ कश्मीर से बाइकाट होता था, उसका असर खत्म होगा और एक नेशनलिस्ट वॉइस वो सामने आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि मकसद तो वही होता है कि इलेक्शन में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है उसमें लोग बढ़ चढ़ हिस्सा। इसलिए राजौरी और पुंछ अनंतनाग के साथ मिलाना एक सही कदम है। हम इस कदम के लिए इलेक्शन कमीशन हम इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों खत्तों के अवाम की तर्जुमान जमात रही है और आज भी तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मफादात, एहसासात और जज्बात के लिए बरसरी जदोजहद है। जम्मू में कई पार्टी कारकुनान के वफूद के साथ मुलाकात करने के मौके पर उन्होंने कहा कि इसी जमात के तारीखी और इनकलाबी इकदाम की बदौलत पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाज में ऊंचा मुकाम हासिल हुआ और हर एक शोबे में मसावी बुनियादों पर नुमाइंदगी मिली। जम्मू व कश्मीर डायरेक्टर हार्टिकल्चर विशेष महाजन ने आज फ्रूट मंडी पारिमपोरा श्रीनगर में सेब छांटने और दर्जाबंदी करने वाली मशीन को किसानों के नाम वक्फ कर दी। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी से किसान मुस्तफीद होंगे, जबकि शोबे बागबानी को नई जहत मिलेगी। हमारे को जो सबसे बड़ा कंपटीशन हिंदुस्तान के अलग अलग मार्केट्स में फेस करना पड़ता है वो ग्रेडिंग को लेके है। पिछले 1 साल से मैं और मेरी टीम अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। हिंटेलो जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IITians ने बनाई थी, तो डिफरेंट डिस्कशंस के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हम आपको एक मशीन बना के देंगे
जो आपकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली करेगी, प्लस डिफेक्ट्स के बारे में भी वो आइडेंटिफाई करेगी। तो हमारे लिए डिफेक्ट्स और ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे प्रोडक्ट की रियल वैल्यू पता चल सके हमें। दूसरा, हमारा प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल में अभी तक हमने मतलब 2021-22 टिल फरवरी वी हैव एक्सपोर्टेड से मेरा मतलब है हिंदुस्तान के अलग अलग मार्केट्स में 17 लाख मेट्रिक टन एप्पल भेज चुके हैं। तो अगर हम मैनुअली सबकी ग्रेडिंग करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दिस ऑटोमेटेड मशीन एक तो हम यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाई है ताकि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हैंडल कर सके, देख सके, जान सके और इसके रिजल्ट्स हमें पता लग सके। अब नजर डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में गर्चा मौसम खुश्क है और दिन में धूप भी खिली रहती है, ताहम शबाना दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ते उन्जमात से नीचे दर्ज हो रहा है। घरवानी दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दूसरे मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान वादी में आज भी मौसम सुबह से ही खुश्क रहा और दिन में धूप भी छाई रही। वादी में खुश्क मौसम के साथ ही जहां दीही इलाकों में किसानों ने अपने अपने मेवा बागात और खेत खलियानों में काम करना शुरू किया है, वहीं शहर में भी मुख्तलिफ तमीराती काम शुरू हो गए हैं। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 फरवरी को बर्फबारी मुतवक्का है। इसके साथ ही एशनेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।